स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो एजुकेशन एकेडमी। सीबीएसई की तरफ से सैम्पल पेपर जो है वो इशू हो चुके हैं सभी सब्जेक्ट्स के, क्योंकि अब आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो पास में आने वाले हैं। सो अगर आप ये सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर लोगे तो आपके जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सैम्पल पेपर जो है वो टीचर्स जो बहुत सोच समझ के बनाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग ये जो सैम्पल पेपर हम डिस्कस करेंगे उसको आप एटलीस्ट 2 या 3 बार जो है उसको उसके अंदर से गो थ्रू हो जाना। इसमें हम ये गाइडलाइन भी पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी बार किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो डाले हैं और किस टाइप से जो मार्किंग सिस्टम है वो की गई है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इनकी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि इन्होंने इंस्ट्रक्शन में क्या बताया है। इसमें क्या है कि इन्होंने बताया कि 36 क्वेश्चन दिए जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, जिसमें से 1 to 20 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ए के अंडर आएंगे, जिसमें आपके आ जाएंगे वेरी शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर रीजनिंग और असर्शन टाइप के क्वेश्चन जो है ये आपके फर्स्ट सेक्शन ए में आ जाएंगे। ठीक है, 1 to 20 तक के जो ये क्वेश्चंस होंगे। फिर आपके सेक्शन बी में आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक। इसमें ये शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे, ये 2 मार्क्स के होंगे आपके, और इसमें आपको एटलीस्ट 30 to 50 वर्ड्स तक जो है आपको अपना जो आंसर है वो देना होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में इन्होंने बताया है कि क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 33 तक क्वेश्चन जो है वो सेक्शन सी के अंडर आएंगे, जिसमें आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और इसमें आप लिख सकते हो 50 to 80 वर्ड तक इनमें आपको आंसर देना होगा। सेक्शन डी के अंडर आ जाएंगे आपके 34 to 36 क्वेश्चन आंसर। इसके अंदर लॉन्ग आंसर आप टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये 5 मार्क्स कैरी करेंगे और इसके अंदर आप 80 to 120 वर्ड तक आप आंसर अपना दे सकते हैं। इसके अंदर कोई ओवरऑल चॉइसेस नहीं है, बट इंटरनल चॉइसेस आपको गिवन होगी। ठीक है, अगर आपको सपोज करो 5 क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसमें से आपको एक की जो है वो चॉइस मिल जाएगी, जिसमें से आप 4 जो है इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में आसान होने वाला है आपका ये जो क्वेश्चन पेपर आएगा। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से अपनी रिवाइज करो सो दैट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर इसके अंदर बोला गया है कि जहाँ पर भी नेसेसरी हो नीट एंड प्रॉपरली लेबल डायग्राम जो है आप बनाएंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं, सेक्शन ए में चलते हैं। इसमें आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इनमें दिया है, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। जब ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो आप क्या 2 चीजें जो है ऑब्जर्व करोगे। इसमें फर्स्ट ऑब्जर्व आप ये करोगे कि इसका जो ग्रीन कलर है वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाएगा, राइट। सेकंड जो है वो कलरलेस गैस जो है वो इवॉल्व होती है। ये भी हम बोल सकते हैं कि गैस विद चोकिंग स्मेल इज इवॉल्व। ठीक है, तो आप इन तीनों में से कोई भी 2 ऑप्शन जो है वो लिख सकते हो। फिर इन्होंने और में एक क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 1 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। तो जब हम 1 मिलीलीटर में HCl डालेंगे सोडियम मेटल के अंदर तो क्या प्रोड्यूस होगा। तो इसमें आप कह सकते हो कि सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसमें जो यूज किया जाता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए वो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, डी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लिखोगे Na2CO3 एंड 10H2O। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, ये भी आपका 1 मार्क्स में जो है पूछा जाएगा। फिर उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्विंग इन अ होमोलोगस सीरीज, गिव रीजन फॉर योर चॉइसेस। अब इसमें 4 आपको ऑप्शन गिवन है, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंस इन CH2N14U मॉलिक्यूलर मास, ग्रेजुएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें क्या है कि आपका जो है ये जो है फर्स्ट वन चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है कि डज नॉट अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज द सन अपीयर व्हाइट इन द नून। नून में जो है सन वो अपीयर जो व्हाइट है वो क्यों अपीयर होता है। इसमें रीजन आप सीधा सा दे सकते हैं, द लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड एट नून। नून में जो लाइट है वो बहुत ही लीस्ट स्कैटर्ड होती है। ठीक है, फिर आपके आता है फिफ्थ क्वेश्चन, बोथ अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, व्हाट टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस दीज आर। तो इसका आप सिंपल से आंसर दे सकते हो कि बोथ आर कनकेव, क्योंकि कनकेव लेंस में ही जो ये अगर माइनस में आपकी आती है फोकल लेंथ तो ये कनकेव में होती है, और पॉजिटिव अगर आती है तो आपकी होती है कॉन्वेक्स में। ठीक है, तो दोनों में ही आपका क्या होगा, कनकेव लेंस।
फिर 6 क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, कहाँ पर वो प्लेस किया गया है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, हम ये इसका आंसर दे सकते हैं। फिर इसने ऑप्शन में पूछा है, नेम द पार्ट ऑफ अ लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन, तो वो आपका सेंटर होगा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में अरेंजमेंट आपको गिवन है इन द फिगर, देयर आर 2 कॉइल wound on a non-conducting cylindrical rod. Initially the key is not inserted in the circuit, later the key is inserted and then removed shortly after. What are the 2 observations that can be noted from the galvanometer reading? तो आप क्या इसमें रीड करोगे, इसमें आपका आंसर होगा देयर आर मोमेंटरी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन होगी, दैट डाई आउट शॉर्टली, द डिफ्लेक्शन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, और इसमें जो डिफ्लेक्शन शो होगी वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में शो होगी। ठीक है, फिर आगे इन्होंने बोला है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट जो कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें आपकी कैसी शो होती है, उसमें आपको पता होगा ये स्ट्रेट कंडक्टर है, तो इसमें आपको ये इसमें कंसेंट्रिक जो है ऐसे ऐसे गोल गोल जो है वो इसमें इसकी आप मैग्नेटिक फील्ड जो है वो शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका 2 unequal resistance are connected in parallel if you are not provided with any other parameter, what can be said about the voltage drop across the 2 resistor। तो इसमें वोल्टेज जो ड्रॉप है वो सेम रहेगा दोनों के बीच में। सेकेंड में आपको देर का है सम वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ए इन अ स्पेस, द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट ए इज गिवन एज वी, व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन इसमें पूछा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए W इक्वल टू क्यू वी, इससे हम वर्क डन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वीन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्स, जस्टिफाई करना है क्योंकि वीन्स जो है वो थिन क्यों होती है, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर से ब्लड नहीं आता, वेरी लो प्रेशर से ब्लड आता है, इसीलिए वो थिन वॉल्ड होती है। और वॉल्स क्यों होती है, सो दैट कि वो फ्लो बैक जो है वो ना कर पाए, एक ही डायरेक्शन के अंदर वो मूव करे उसके अंदर से ब्लड। How is the wall of small intestine adapted for performing the function of absorption food? इसमें जो इनर जो लाइनिंग है वो बड़ी क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर विली प्रेजेंट होती है जिसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, जिससे क्या उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। आउट ऑफ ए गोट और अ टाइगर विच वन विल हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें जो है गोट जो है वो हर्बीवोरस होती है, ठीक है, उसको उसकी जो इंटेस्टाइन होती है लॉन्गर होती है, ठीक है, सो दैट कि वो सेलुलोज को है अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ ओजोन बीइंग अ डेडली पॉइजन कैन स्टिल परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन फॉर आवर एनवायरनमेंट। हमें पता है कि ओजोन लेयर जो है वो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, गिव रीजन व्हाई अ फूड चेन कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉपिकल लेवल। इससे 4 लेवल से ज़्यादा क्यों नहीं होती है फूड चेन जो है, क्योंकि इसमें जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है ईच स्टेप पे वो इतना ज़्यादा होता है, so that very little unable and unusable energy remain after 4 ट्रॉपिक लेवल। जैसे हम फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल पे जाते हैं तो हर लेवल पे 10% एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। अगर हमारे इसके लेवल बहुत बढ़ जाएंगे तो एनर्जी का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल भी रहेगा नहीं, इसीलिए 4 से ज़्यादा जो है लेवल नहीं होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 क्वेश्चन, स्टेट द रोल ऑफ पैनक्रियाज इन डाइजेशन ऑफ फूड। फूड जो डाइजेशन होता है फूड का उसमें पैनक्रियाज का क्या रोल है ये आप लोग अच्छे से जानते हो। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 जो है वो एजर्शन वाले आ जाते हैं, जिसमें आपको रीजन भी गिवन होता है, आपको बता दिया जाता है कि पूछा जाता है कि एजर्शन है और एक रीजन है, बताओ कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, एक ट्रू है या जो रीजन है वो फॉल्स है। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन आपके आते हैं, ये एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद 17 से 20 जो होते हैं इसमें 5 सब पार्ट्स होंगे आपके, यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एनी 4। इनमें से आपको क्या है किसी भी 4 के आप इजीली से आंसर दे सकते हो। उसके बाद आपके आता है इसमें देखो, जैसे एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट एंड एनिमल इज ऑब्टेन्ड बाय, किससे होती है, ब्रीदिंग, टिश्यू रेस्पिरेशन, ऑर्गन रेस्पिरेशन या फिर डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसमें सीधा सा आंसर है टिश्यू रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने 4-5 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें से आप कोई भी 4 पार्ट जो है वो इजीली से जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है देखिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, फिर उसके बाद ये 5 पार्ट होते हैं जिसमें आप कोई भी 4 जो है आपको जो अच्छे से आते हो उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद 18 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 18(1) से लेके 18(5). हर एक क्वेश्चन में मतलब कि 17 से शुरू हो गया है,
5 आपको जो है इसके सब पार्ट होंगे, जिसमें से आपको 4 जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे जो आपको अच्छे से आते हो। इसमें मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बताया है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम, ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बताया है। ठीक है, फिर आपको ये ग्राफ दे दिया है। अब इसमें आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एल्कली मेटल प्लॉटेड इन द ग्राफ। ग्राफ में जो आपको शो किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। इसमें तो राइट आंसर आपका होगा इसके अंदर सी वाला। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। फिर आपके 18 का सेकंड पार्ट है, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अलोंग विद एल्कली मेटल इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थ्रू इज शोअर नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इनमें 4 ऑप्शन आपको गिवन है, 4 में से आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो बी इज द राइट आंसर, एज हाइड्रोजन कैन इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन लाइक एल्कली मेटल टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। तो ये बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। फिर ऐसे ही 18 का सी पार्ट देखिए। 18 के सी पार्ट में भी 4 ऑप्शन आपको बता रखे हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट जो है वो कौन सा होगा आपका 18 में, इसमें आपका होगा फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। ठीक है, उसके बाद है 18 में 14 में ऐसे भी इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। 18 के 5th में भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कई क्वेश्चन तो इतने इजी है कि आपको सिर्फ ऑप्शन दे रखे हैं, आपको नॉलेज होगी तो आप इजीली से जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद 19 में देखो आपको डायग्राम दे रखा है, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है। ठीक है, इसमें भी 4 जो है आपको ऑप्शंस गिवन है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको चैप्टर अच्छे से आता है, उसकी पूरी नॉलेज है, तो आप ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजीली वे से जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो दीज आर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 21 to 25 तक। इसमें भी आपको पहले ये पैराग्राफ सा गिवन है, फिर आपको ये ग्राफ जो है वो प्लॉट करके गिवन है। फिर भी इसके अंदर भी आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप जो है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड इन अ लीनियर सोलेनॉइड। तो इसमें भी आपको बताना है कि सोलेनॉइड के अंदर जो है किस टाइप की जो एनर्जी है लीनियर सोलेनॉइड में होती है। तो इसमें आप इजीली से बता सकते हो। 20 में आप बता सकते हो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। तो अगर आपको पूरी अच्छे से नॉलेज होगी तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। सो अब ऐसे ही ऑप्शन वाले ही इसके अंदर क्वेश्चंस है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चों कि अगर आपको चैप्टर अच्छे से आता है तो आपका पेपर भी जल्दी हो जाएगा और इजी भी होगा। तो आप क्या है कि वेरी लेस टाइम में जो है इसको आप कर पाओगे। ठीक है, फिर आपके 24th क्वेश्चन देखो। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय स्टूडेंट ऑन ट्रीटिंग 4 मेटल PQRNS विद द गिवन सॉल्ट सोल्यूशन। आपको ये जो है टेबल गिवन है, आपको इसके ऊपर बेस्ड जो है ये क्वेश्चन आंसर जो है इनके आंसर देने हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 25 में देखो आपको प्रिज्म का दे रखा है, व्हाइट लाइट, रेड और वॉयलेट। तो इसमें आपको क्या है कि बताना है कि स्टूडेंट ऑब्जर्व द अबव फिनोमिना इज द in the lab as white light passes through a prism among many other color he observed the position of the 2 color red and violet दिखा रखा है आपको। ठीक है, अब इसमें आपको क्या बताना है, व्हाट इज द फिनोमिना कॉल्ड। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इस फिनोमिनन को बोलते हैं डिस्पर्शन। ठीक है, क्या नाम है इसका, डिस्पर्शन है। व्हाट इज द रीजन फॉर द वॉयलेट लाइट टू बेंड मोर देन द रेड लाइट। जो वॉयलेट कलर की लाइट है वो रेड कलर के कंपैरिजन में ज़्यादा क्यों मतलब कि बेंड होती है। तो इसका रीजन क्या है कि स्पीड ऑफ वॉयलेट लाइट इनसाइड द प्रिज्म इज स्लोएस्ट एंड दैट ऑफ रेड इज हाईएस्ट, हैंस द डेविएशन ऑफ वॉयलेट लाइट इज मैक्सिमम एंड दैट ऑफ रेड इज मिनिमम। दिस इज द आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद 26 क्वेश्चन ये देखो, बहुत ही इजी वे में आपको 2 रजिस्टर दे रखे हैं, आपको वोल्ट दे रखा है। आपको इसमें क्या बताना है, इसमें शो बाय कैलकुलेशन विच ऑफ द 2 रजिस्टर शी शुड चूज, कौन से 2 रजिस्टर चूज करेगी। इसमें देखो ओवरऑल करंट जो नीडेड है वो 9। अब इसके अंदर क्या है कि वोल्ट दे रखा है आपको 12 वोल्ट। ठीक है, ओम्स लॉ का आपको इसके अंदर यूज करना है, V इक्वल टू IR। ठीक है, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ है ना ये बच्चों, तो इसको यूज करके आपको ये अपना क्वेश्चन जो है वो, फिर उसके बाद आप इसको जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो इलेक्ट्रिसिटी का, इसको आप बहुत ही इजीली वे में जो है कैलकुलेट कर पाओगे। फिर 27 क्वेश्चन में आपको ये जो है
डाई हाइब्रिड के क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, इसमें आपको बता रखे हैं राउंड येलो इतने होंगे, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, ठीक है, बहुत ईजी है ये। आपको एनालिसिस द रिजल्ट एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस विच एक्सप्लेन दिस रिजल्ट। आपको एनालिसिस ये रिजल्ट करके रिजल्ट का एनालिसिस करना है और फिर आपको ये मैकेनिज्म जौन सा भी यूज़ किया गया है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका 28 क्वेश्चन है। अब इसमें और में भी है, देखो या तो आप ऊपर वाला अटैम्प्ट करो या फिर आप नीचे वाला अटैम्प्ट करो, जिसमें इन ह्यूमन देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ द बर्थ ऑफ अ बॉय, 50% ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द गर्ल विल बी बॉर्न, जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। इसमें भी आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट गिवन है इसको जस्टिफाई करना है, आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा कि किसमें कौन सा मैकेनिज्म जो है वो यूज होता है। फिर 28 है प्लास्टिक कप्स वर यूज टू सर्व टी in train in early days, there these could be returned to the vendor, cleaned and reused. Later kulhad were used instead of plastic cups. Now paper cups are used for serving tea. What are the reason for the shifting from plastic to kulhad and then finally to paper cups? तो इसमें आपको ये बताना है कि भी क्या मतलब कि क्या रीज़न क्या था, पहले प्लास्टिक चलते थे, फिर कुल्हड़ आए, फिर उसके बाद फाइनली पेपर कप आए। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसका आप इजीली से आंसर दे सकोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ये रिलेटेड आपके रिसाइकल, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, इन सब चीज़ों से ये क्या है कि रिलेटेड है, तो यू कैन गिव इजीली आंसर। एक्सप्लेन वेयर एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस। अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन आ गया, आपको पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कैसे काम करता है, कैसे यूरिन बनता है, कैसे वो कहाँ जाता है, कैसे बनता है उसका, ठीक है। 30 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर डिकम्पोजिशन। अब आपको ये 4 टॉपिक दे रखे हैं, इनके अंदर आपको बताना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कहाँ होती है, डिकम्पोजिशन वगैरह जो है वो कैसे कहाँ होता है। जैसे इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सी जो है रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वेयर डिकम्पोजिशन ऑल्सो हैपन, कहाँ डिकम्पोजिशन भी साथ में होता है, ठीक है। जैसे रेस्पिरेशन, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर, ठीक है, इसके अंदर आपको ये बताना है, ठीक है, ये बता दोगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। फिर 31 क्वेश्चन में क्या है कि इसमें आपको 5 एलिमेंट दे रखे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको ये बना के दे रखी है, ग्रुप्स और पीरियड। इसमें आपको जो नीचे क्वेश्चन देखे हैं, विच एलिमेंट इज अ मेटल विद वैलेंसी 2, आपको ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट है मेटल जो है उसकी वैलेंसी 2 होगी। तो इसमें डी जो है, इसमें जो डी, ये जो सेकंड पे दे रखा है डी, ठीक है, डी जो है एज इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल इन ग्रुप 2, तो इसकी वैलेंसी होगी 2। फिर उसके बाद विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा, जो नोबल गैस है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होती है, तो सी इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है आउट ऑफ डी एंड ई विच एलिमेंट हैज अ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, दोनों में से डी और ई, इन दोनों में से किसका जो है कम, जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होगा। इसमें जो है ई का जो है एटॉमिक रेडियस कम होगा, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद 32 क्वेश्चन है, इसके अंदर एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आपको बनाना पड़ेगा इसका 32 के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आपको ये शो करना है कि ये कैसे बनता है। उसके बाद है आपके वाई डू आयनिक कंपाउंड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट, क्योंकि जो बच्चों सॉलिड स्टेट होती है उसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जैसे ही वो एक्वस सोल्यूशन में आते हैं तो उनके बॉन्ड जो है वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर के साथ अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना ईजी हो जाता है। इस तरीके से ये 33 क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी 3 मार्क्स है। फिर आपके सेक्शन डी आता है जिसमें आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन करने होंगे। इसका जो आंसर शीट जो इसकी आंसर की है उसके लिंक मैं आपको बच्चों को आप लोगों को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट कि आप क्वेश्चन पेपर और जो आंसर शीट है दोनों को अगर आप प्रिंट आउट करवा लेते हो तो आपको इजीली से जो आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, तो आप जो है इजीली से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर 34 क्वेश्चन में भी देखो बच्चों की 5 मार्क्स का है, इसमें मैच द फॉलोइंग पीएच वैल्यू 1, 7, 10, 13 टू द सोल्यूशन गिवन बिलो। नीचे आपको सोल्यूशन गिवन है, इसमें आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, गैस्ट्रिक जूस, ब्राइन, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड,
Amit and Rita decided to bake a cake and adding baking soda to the cake batter. ठीक है, उसके बाद अब इसमें पहले तो आपको लोगों को ये बता देनी है कि इनकी पीएच वैल्यू कितनी कितनी होगी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो क्या है कि ये एल्कलाइन है, तो इसकी जो है 7 से अबव होगी तो ये 10 आ जाएगी। गैस्ट्रिक जूस की 1 होती है, ब्राइन की 7, एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड की 13 होती है पीएच वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने केक बनाया, बैटर बनाया। एक्सप्लेन विद अ बैलेंस रिएक्शन द रोल ऑफ द बेकिंग सोडा, मेंशन एनी अदर यूज ऑफ बेकिंग सोडा का कोई दूसरा यूज बताओ, कहाँ कहाँ पे ये यूज हो सकता है। ठीक है, यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक में यूज होता है, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड इन इंसेक्ट स्टिंग के अंदर भी इसका यूज होता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी और में आपको दिया हुआ है, तो आप ये भी अगर आपको वो नहीं आता तो ये इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ट्रेस द 35 क्वेश्चन है, ट्रेस द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन फ्लावर फ्रॉम गेमेटिक फॉर्मेशन टू फ्रूट फॉर्मेशन तक। जब गैमीट बनते हैं वहां से लेकर फ्रूट के बनने तक जो जो चेंजेस होते हैं उसको आपको बताना पड़ेगा बच्चों। उसके बारे में आपको ये जो सीड फॉर्मेशन जो होती है उसमें क्या क्या, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा कैसे होता है, कैसे उसके ऊपर पोलन ग्रेन आते हैं, कैसे वो पोलन ट्यूब बनती है, कैसे वो आगे फ्यूजन होता है, कैसे वो जो वो बनता है जायगोट बनता है उससे कैसे, ये सब जो है आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बताया गया है कि एटलीस्ट 80 to 130 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना होगा। 36 क्वेश्चन में आपको ये सर्किट गिवन है। ठीक है, विद द बैटरी भी आपको बता रखी है। अब आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये पूछे गए हैं। व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आर द लैंप अरेंज इन सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। ठीक है, तो इसके आपको आंसर देने हैं। आपको देख के पता चल जाएगा कि ये सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। और इसके एक और में भी जो क्वेश्चन दे रखा है, PQ इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ अ पेपर एज शोन इन द फिगर बिलो। नीचे आपको ये फिगर गिवन है। ठीक है, इसमें आपको फाइंड द डायरेक्शन बतानी है। मैग्नेटिक फील्ड की जो है इसमें कौन सी होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एट R एंड आउट ऑफ इट एज S। ठीक है, तो इसमें ये आपका मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और ऊपर आपका ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यानी दोनों में से एक ऑप्शन है। आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, पेपर बहुत ही इजी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके मैक्सिमम नंबर आने के चांसेस है। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, टाइम रह गया है अब थोड़ा, तो अब आप अपनी मेहनत करनी शुरू कर दो। और जितने भी इससे रिलेटेड अगर मुझे और कोई भी अगर सैम्पल पेपर मिलते हैं तो उनकी भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी और उनके लिंक जो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़